प्रार्थना पत्रिका बुधवार 12/6/2024। 3 आसन अंत से पहले भक्ति। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-17। अपने दिलों को प्रोत्साहित करें और हर अच्छे काम और शब्द में आपको मजबूत करें। फरीसियों और रोमन लोगों ने प्रारंभिक चर्च को सताया। वे नहीं जानते थे कि चर्च दुनिया को इतनी शक्तिशाली तरीके से कैसे प्रचार कर सकता है। 40 दिनों के लिए यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के माध्यम से सिंहासन के बाजरीन का निर्माण करना सिखाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा परामर्शदाता आएगा तो वह शिष्यों को सब कुछ बताएगा। इस शक्ति से 7 उपचार का युग खोला जाना चाहिए। बहुजातीय लोगों, 237 राष्ट्रों और 5000 जनजातियों को बचाया जाना चाहिए और वंशजों को शिखर में बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य अपनी ताकत से पूरे नहीं हो सकते। इसलिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। आपको ईश्वर द्वारा दिए गए जीवन के मार्गदर्शन। मत्ती 28:16-20, प्रेरितों के काम 1:1-8, प्रेरितों के काम 2:1-47, प्रेरितों के काम 11:19-31, प्रेरितों के काम 13:1-4, प्रेरितों के काम 16:16-10, प्रेरितों के काम 19:1-7 और 21 पर विश्वास करना होगा और उनके वादों का अनुभव करना होगा। इसके अलावा आपको निर्धारित प्रार्थना और 24-25 के रहस्यों का अनुभव करना होगा, जो जीवन के सच्चे उत्तर है। इसके अलावा यह जैतून के पहाड़ की वाचा के माध्यम से सीमित एकाग्रता है। ईश्वर के वादों को पकड़ना और चयनित एकाग्रता रखना और पृथ्वी के छोर तक एकाग्रता को आगे बढ़ाना है। अब ईश्वर के प्रचार का अंतिम तरीका मंदिर है। यहाँ 3 प्रारंभ बनाए जाने चाहिए और शुक्रवार, शनिवार और रविवार का युग खोला जाना चाहिए। इसके बाद 3 बंधुओं की पुष्टि की जानी चाहिए। पहला, व्यक्तिगत अंत। हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत अंत होता है, बुलाए जाने और अपने मिशन को समझने के बाद। प्रेरितों 9:1-15, पौलुस ने अंताकिया में बरनबास से मुलाकात की। प्रेरितों 11:25-26, पहला स्थान जहां पौलुस गया वह एक ऐसा मैदान था जहां बीमार लोग रहते थे। प्रेरितों 13:16 और 19। अंत में पौलुस ने आराधनालय के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। प्रेरितों 17:18 और 19। दूसरा, एक युग का अंत। एक युग का अंत भी है। 27 ईस्वी में इजराइल का पतन हुआ। 47 ईस्वी में पोपमई का सफाया हो गया और 1313 में रोम ने ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित कर दिया। इस तरह युग बदलता रहता है। तीसरा, पृथ्वी का अंत। अंत में यह पृथ्वी का अंत है। अंत के समय में आपको प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में कहानियों से धोखा नहीं खाना चाहिए। यह कहा गया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो उस पर विश्वास न करना, क्योंकि झूठ मसीह और झूठ भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और चुने हुए लोगों को भी धोखा देने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे, यदि ऐसा संभव हो। इसलिए आपको संकल्प लेना चाहिए, 7-7-3 को मजबूती से थामे रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। आपके विचार, हृदय और प्रार्थनाएं आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और फिर आपकी आत्मा से संग्रह हो जाती है। अंत में आप पर सिंहासन से मिलें जो अपनी शाश्वत पृष्ठभूमि है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज एक महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत हो सकती है। यह उस शक्ति की शुरुआत हो सकती है जो सच्चे सिंहासन के बाजरीन का ऊपरी उठाती है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।